हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर अगर बात करें तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले क्या हुआ करते थे, नेचुरली ही पाए जाते थे, है ना। साइंटिस्टों को पता नहीं था कि कैसे बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, उनका नामकरण किया। भाई नामकरण भी करना जरूरी है ना, नाम देना भी जरूरी है। तो जहां से भी वो कंपाउंड मिलता था उसी के नाम पे उस कंपाउंड का भी नाम रख दिया जाता था। और कुछ तो अपने नाम पे रख देते थे, कुछ जो है उसके बिहेवियर के हिसाब से नाम रख देते थे, कुछ उनके लुक्स के नाम पे रख देते थे। तो यही सब हुआ करता था। ठीक, यही सब हुआ करता था। जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन। ठीक है, क्या है मीथेन, ये क्या है, मीथेन होता है हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन इसका एक्चुअली में नाम क्या है, मार्श गैस, जो कि साइंटिस्टों ने रखा था। क्यों? क्योंकि ये कहां से मिलती है, हमें मार्शी एरिया से मिलती है। मार्शी एरिया से मिलती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मार्श गैस। क्लियर है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि आईयूपीएसी आई। क्या आई? आईयूपीएसी आई। उन्होंने क्या बोला कि हम कुछ आपको रूल्स दे रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, आप खुद नामकरण कर सकते हैं, आप खुद नाम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए वही चीज हम देखेंगे। ठीक, तो आईयूपीएसी ने क्या किया, रूल्स दिए ताकि हम लोग क्या बना सके, अपने खुद के नाम बना सके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, तो ये क्या है, आईयूपीएसी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख लीजिए फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर तीन चीजें अपने साथ में रखता है, जो कि है पहला रूट वर्ड, दूसरा सफिक्स, तीसरा है प्रीफिक्स। अब इन्हीं तीनों की वजह से आप क्या कर सकेंगे, नेमिंग कर सकेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड। अब देखो, जहां पे भी आपको कार्बन, जहां पे कार्बन, वन कार्बन दिखे, वो क्या हो जाएगा, मैथ, उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मैथ। ये है रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन। C2 है तो एथ हो जाएगा, C3 है प्रॉप हो जाएगा, C4 है ब्यूट हो जाएगा, बट नहीं है, ब्यूट है। C5 क्या हो जाएगा आपका, पेंट हो जाएगा। और C6 है हमारा हेक्स हो जाएगा, C7 है हेप्ट हो जाएगा, C8 है ऑक्ट हो जाएगा, C9 है नॉन हो जाएगा, और C10 है तो डेक हो जाएगा। ठीक है, ये रूट वर्ड्स है। फिर उसके बाद में सफिक्स। सफिक्स जनरली टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताता है, और साथ ही साथ में जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उनका भी नेमिंग ये इनके हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, सफिक्स में पहली अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ कार्बन अगर सिंगल बॉन्डिंग बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ में, तो वो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एल्केन है। क्या है, सिंगल बॉन्डिंग क्या होता है, एल्केन होता है। लास्ट वीडियोस में मैंने सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर डबल बॉन्डिंग आपको ऐसे कहीं दिखे तो वहां पे क्या सफिक्स यूज करेंगे, इन। जैसे कि मैथ है, सिंगल बॉन्डिंग दिख रही है, एन, डबल बॉन्डिंग दिख रही है, इन। ठीक है, इसका क्या होता है, एल कीन होता है, CnH2n हो गया। ट्रिपल बॉन्डिंग आपको कहीं दिखे, आइन लगा दीजिए लास्ट में, क्या हो जाएगा ये, एल
काइन है ये, CnH2n-2। क्लियर। फिर उसके बाद में आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी, सफिक्स में ही लगते हैं ये भी। तो फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हो तो पहला है हैलाइड, या फिर बोल सकते हैं इनको भी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन हेलोजन ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। तो ये सब क्या है, हेलोजन ग्रुप के हैं। ठीक, तो इनमें जो सफिक्स लगेगा वो क्या होगा, सफिक्स क्या, ये प्रीफिक्स में यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स में यूज किए जाते हैं। और हेलो एल्केन है तो लास्ट में आप लोगों को क्या यूज करना है, एन यूज करना है। क्या यूज करना है, एन यूज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ज्यादातर आपको सफिक्स में देखने को मिलेंगे। और ये इसमें होता है क्लोरो, ज्यादातर आपको क्लोरो और ब्रोमो ही देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको यही दोनों देखने को मिलेंगे ज्यादातर। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल OH होता है। क्या होता है, OH। तो इसका सफिक्स हम क्या लेंगे, ओइक लेंगे, सॉरी ऑल लेंगे। क्या लेंगे, ऑल। फिर उसके बाद में हमारा एल्डिहाइड, ये होता है हमारा ऐसे, और इसका सफिक्स अल होगा। फिर उसके बाद में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा आपका ओइक। फिर है हमारा कीटोन, ओन लगेगा। फिर है हमारा ईथर, इसका लगेगा ऑक्सी। क्या लगेगा, ऑक्सी। ये सब सफिक्स है जो कि हम लोग सफिक्स में यूज करेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, ठीक, नोट्स बनाइए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, रूल्स जब हम लोग करेंगे, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आने लगेगी। बस इसको नोट्स, इसका नोट्स बनाइए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, पॉज करके इसको नोट करिए। नोट कर लिया, अब हम लोग प्रीफिक्स पे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स यानी कि रूट वर्ड के पहले लगने वाला, यानी कि नाम के पहले लगेगा जो, वो क्या होता है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में ज्यादातर आपके सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया जाता है। जहां पे भी आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा तो वहां पे क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट में आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है और एल्किल ग्रुप भी आ सकता है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि मान लेते हैं कि ये कुछ आपकी कार्बन चेन दे रखी है और ये आपका यहाँ पे ये एक अलग से ब्रांच बनी हुई है ना, ये अलग से, ये देखो एक स्ट्रेट चेन जा रही है, अलग से ब्रांच बन गया। अब ये क्या है, अलग से एक तो बाहर निकला हुआ है, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसा आपको कहीं दिखे तो वो क्या होगा, नेम के पहले लगेगा, ठीक है, रूट वर्ड के पहले लगेगा आपके। क्लियर है, ठीक। आइए हम लोग रूल्स की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ऐसा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ठीक। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले, ठीक। कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग ये हो गई, एक नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एक नंबरिंग ये भी हो गई। भाई एक चेन ऐसे भी जा रही है और एक चेन सीधी जा रही है ना, ये ब्रांच होकर के निकली है, ठीक। अब ये ब्रांच होकर के निकली है, लेकिन जो हमारी बड़ी वाली होगी, जो हमारी बड़ी वाली चेन होगी, ठीक,
पहले हम उसको कंसीडर करेंगे और यहाँ पे जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांच एलिमेंट हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि ब्रांच कंपाउंड हो जाएगा, ब्रांच एटम हो जाएगा, जो भी है आपका, ठीक है, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो चेन है, जो ये जो लॉन्गेस्ट चेन बनी है हमारी, ठीक, यहाँ पे ये जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी। क्या बोलेंगे, पीसीसी। ठीक, अब दूसरा रूल देखो। अब दूसरा रूल ये है कि भैया केवल चेन ही तो होती नहीं है हर कंपाउंड में, कि केवल और केवल एक ही चेन बनी हो और उसके साथ में कोई अदर कंपाउंड ना लगा हो, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं कुछ आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको एक सब्स्टिट्यूएंट देखने को ये मिल गया। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि स्टेबल है। ठीक, यहाँ पे देखो ये H, 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 ये H और ये H। ठीक है, क्या हो गया, सभी अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं शेयरिंग के साथ में। ठीक, कोवेलेंट शेयरिंग, ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो इस पे डीप में नहीं जाऊंगा, और आप लोग क्या करिए, उसको वीडियो देखिए। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, चेन की नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रही होगी, ये है ना, ये जो हमारा ब्रांच अलग से निकला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रांच निकला हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, केवल बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, अलग से निकला हुआ है। ठीक है, एक सीधी अच्छी खासी लाइन जा रही है, तो उसमें बीच में जो है टांग बढ़ाने आ गई है, ब्रांच में लगने। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे, इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या है, लीस्ट नंबर मिले। क्या है, इट गेट्स दी लीस्ट नंबर। सेकेंड वाला में क्या है, दी substituents gets the least number। ऐसे नंबर करनी है। ठीक है, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स दी लीस्ट नंबर। जैसे कि अब यहां से अगर हम लोग करते हैं, इधर से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर पांचवें पे आ रहा है। अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे ही नंबर पे है, तो दूसरा नंबर छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो दूसरा नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या करेंगे, जो नंबरिंग होगी हमारी इस साइड से होगी, ना कि इस साइड से होगी। समझ गए, क्लियर हो गया। ठीक, अब यही अगर सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं बीच में आ गया, तब अब अगर ये बीच में आ गया भाई साहब, तब क्या होगा, वो केस भी देख लेते हैं। अगर एकदम बीचों बीच एकदम यहाँ पे आ गया, देखो एकदम बीचों बीच आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब देखो इधर से भी अगर हम काउंट करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से भी अगर हम काउंट करेंगे तो भी ये तीसरे नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात हुई सब्स्टिट्यूएंट की। मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाए, है ना, कंपाउंड हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। ठीक, यानी कि यहाँ पे बॉन्डिंग लगी है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में लगा है। ठीक है, ये क्या है, एकदम बीचों बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये बॉन्डिंग यहीं पे लगी हुई है,
अब ये बॉन्डिंग यहाँ ऐसे लगी हुई है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां पे भी आपका जो बॉन्ड है क्या है, जहां पे भी आपका बॉन्ड पहले पड़ जाए, जिधर से पहले पड़ जाए उधर ही से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। यानी कि ये 1 पे ही आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इधर से रॉन्ग है, इधर से राइट है, ठीक है। इधर से क्या है हमारा राइट है, ऊपर वाली राइट है, नीचे वाली रॉन्ग है। जहां से भी आपको जो नंबरिंग है वो क्या आ जाए, लीस्ट पे आ जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉन्डिंग लगी है और मे भी हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो अगर जिधर भी आपका सब्स्टिट्यूएंट या बॉन्डिंग सबसे कम वाले नंबर पे है, यानी सबसे पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, उधर से ही क्या कर देंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया है, बताया है। क्लियर हो गया। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। अब तीसरे में मान लेते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे। तीसरा पार्ट है हमारा नेमिंग। तीसरा में हमारा है नेमिंग। जैसे कि यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो H H H H H H है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, यानी कि पास में हो। पास में मतलब कि सबसे लीस्ट नंबर उसको मिले, ठीक है। तो लीस्ट नंबर कहां पे मिलेगा, अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, ठीक। क्या आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, 4 कार्बन की है। इसको अभी भूल, इसको हटाइए, ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा, ठीक है। ये ब्रांच है अपनी, ठीक। ये क्या है, इसकी ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट, है ना। 4 कार्बन का देखो यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी लगी है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो एन लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, एन लग गया, है ना। सफिक्स में मैंने बताया था ना, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ये है ना। इसका एन, इसका इन, इसका आइन। अब इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको जरूर देखें। अब यहाँ पे देखो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये मैंने बताया था, ये इनका जो नेमिंग होगा वो कहां पे होगा, प्रीफिक्स में होगा। कहां पे होगा, प्रीफिक्स में होगा। तो ये क्या है भाई साहब, एक मेथिल, सॉरी मिथाइल है। क्या है, मिथाइल, मिथाइल है, यानी कि एल्काइल ग्रुप का है, तो इसका नाम पहले आएगा, यानी कि इसके पहले, ठीक, मिथाइल। अभी कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी वाली पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। अब आपको यहाँ पे मिथाइल दिखा, ठीक। ये मिथाइल क्या होता है, देखो, जैसे कि ये जो हमारा मीथेन है, क्या है, ये मीथेन है। अब इस मीथेन से अगर हमने एक H हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक। अगर हमने यहाँ पे C2H6 है ना, इसमें से एक H हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। अब ये क्या हो जाएगा, एक H हमने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ये हमारा होता है एल्किल ग्रुप। क्या है, ये एल्किल ग्रुप है ये। और ये हमेशा याद रखिएगा प्रीफिक्स में ही लगता है, प्रीफिक्स में ही इसकी नेमिंग होती है, जैसे कि मैंने ये किया, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, कार्बन कंपाउंड जो बना हुआ है उसमें से एक H हमने हटा दिया तो क्या बन जाएगा, वो एल्काइल बन जाएगा, ठीक है। क्या है, पहले मीथेन था, फिर क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। पहले इथेन था, फिर क्या हो गया, इथाइल हो गया। फिर क्या कहते हैं, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमारा ये देखो C3H8 है, ठीक। तो ये क्या है, हमारा प्रोपेन होता है। क्या है, प्रोपेन है। अब इसमें से C3H7 हमने कर दिया, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल, प्रोपाइल हो जाएगा इसका नाम। समझ गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा,
प्रीफिक्स में ही इसके नेमिंग होती है। अब किस पोजीशन पे होती है, देखो जैसे जो भी पोजीशन होगा वही पोजीशन हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी नेमिंग, हम लोग नेमिंग ऐसे करेंगे। अब ये तो एक केस हो गया। अब एक केस ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे दो दो आपको मिले, ठीक, यहाँ पे आपको ऐसे भी आपको कुछ देखने को मिले। इसको अगर हम लोग छोटा करके लिखें तो ये हो जाएगा HCH3 और CH3 CH3 CH3, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो देखेंगे कि जो चेन है वो कितने नंबर की है, कितने नंबर की है, 1 2 3 4, वही चीज 4, यानी कि ब्यूट तुरंत आप लिख लो यहाँ पे, रूट वर्ड तो तुरंत ही लिख लो। देखो बॉन्ड कौन से लगा है, एन हटा लगा दो, तुरंत लगा दो। ठीक, फिर उसके बाद में आप देखो कि प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट में आपको क्या दिया हुआ है, ये मिथाइल दिया हुआ है और ये भी क्या है, मिथाइल दिया हुआ है। क्या है, ये भी मिथाइल दिया है, तो ब्यूटेन आपने लिखा था। ठीक, क्या है, ब्यूटेन आपने लिखा है पहले से ही। अब ये हो जाएगा मिथाइल, क्या है, मिथाइल। अब यहाँ पे दो मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। क्या है, डाइमिथाइल हो जाएगा। क्या है, डाइमिथाइल हो जाएगा। अब देखो पोजीशन कौन कौन से पे है, ठीक है, पोजीशन कौन कौन से पे है, दूसरे पे है और तीसरे पे है। किस पे है, दूसरे पे है और तीसरे पे है। हम लोग ऐसे कर देंगे इसको, है ना, इसकी पोजीशन भी हम लोग ऐसे लिख करके इसकी नेमिंग कर देंगे। अगर 3 3 दिया हो तब वहां पे क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। 4 4 दिया है तो टेट्रा हो जाएगा, है ना, 4 4 दिया है तो टेट्रा हो जाएगा। तो इसी तरह ये बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं इसी में नेमिंग का। देखो ऐसे भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। यहां पे केवल और केवल बॉन्डिंग लगी हुई है। ठीक है, क्या है, बॉन्डिंग लगी हुई है। ठीक, काहे की बॉन्डिंग लगी है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। काहे की, पहले सबसे चेन की 1 2 3 4। ठीक, हम इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एकदम देखो बॉन्डिंग एकदम बीचों बीच लगी हुई है। ठीक, अब 4 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी लगी है, यहाँ पे कौन सी है, ये डबल बॉन्डिंग है तो इसका सफिक्स क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, इन होता है। और कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। क्या है, ब्यूट टू इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन हो जाएगा। क्या है, ब्यूट टू इन हो जाएगा। इसी का एग्जांपल एक और देखो यहाँ पे, ये देखो यहां पे आप नंबरिंग कैसे करोगे, इधर से ही, जिधर आपका बॉन्डिंग लगी या तो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जिधर में क्या होगा, वो जिधर में बॉन्डिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले उधर से ही करेंगे। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ही मिलेगा। तो 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4, 4 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब ये कौन सा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है। काहे की है, डबल बॉन्डिंग है, यानी कि इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये कौन से पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है। क्या है, पहले पोजीशन पे है, तो ये बीच में हमने क्या कर दिया, पहले पोजीशन, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसको याद रखिए कि हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, क्या है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे
वन है तो वन को आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल वन को ही। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्यूटीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन। केवल वन के केस में ऐसा होगा कि हम यहाँ पे ब्यूटीन लिख रहे हैं, वरना किसी और के केस में ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक रूल और देखिए, एक रूल ये देखिए कि मान लेते हैं सी है, सी है, सी है, सी है और सी है। ऐसे कुछ दिया यहाँ पे H H H H H, ये ठीक, ये ऐसे अपनी आराम से बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक, अब इसको अगर हम अच्छे से लिखना चाहें, मतलब छोटे फॉर्म में लिखना चाहें, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, बॉन्डिंग में CH है और CH3 हो जाएगा, ये है, सॉरी CH2 CH3 और C है और H है, C ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब ये देखो, ये क्या लगा हुआ है, एक क्या लगा है, ये क्या है, इथेन है और ये क्या है, सॉरी ये इथाइल है और ये मिथाइल है। ठीक है, कैसे इथाइल है, ये देखो, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, C2H5 है ना, C2H5। अब यहाँ पे C2H5 ये देखो इथाइल हो गया। ठीक, होता है क्या हमारा इथेन, लेकिन यहाँ से एक H गायब है तो क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल हो जाएगा। क्या है, इथाइल हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में लगे हुए हैं। अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लीस्ट नंबर पे आए। ठीक है, तो अगर हम इधर से करेंगे तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इधर से करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पहली पोजीशन पे ही, दूसरी पोजीशन पे आ जा रहा है। तो हम नंबरिंग किए 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है, एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। अब ये क्या है, हमारा इथाइल है और ये है हमारा मिथाइल है। अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखे जहां पे यहाँ पे एक इथाइल दिया, यहाँ पे एक मिथाइल दिया, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सेम नहीं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तब हम वहां पे क्या करेंगे, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, जो अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। तो जो अल्फाबेट पहले आता है उसको क्या करेंगे, हम लोग पहले नाम लिखेंगे और दूसरा जो दूसरा आता है उसको दूसरे नाम पर। जैसे इथाइल है, यानी कि ई क्या है, पहले आता है, एम क्या आता है, बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे इथाइल और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया। कौन कौन सी पोजीशन पे है, इथाइल किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। ठीक है, और मिथाइल किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। 2 डैश लगाइएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे 3 डैश लगाया, 3 डैश इथाइल कॉमा 2 डैश मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। इजी है बहुत ज्यादा। ठीक, बस इन्हीं बेसिक्स को हमें पकड़ करके रखना है, आपको एकदम आराम से सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखो एक केस हम ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का भी ले लेते हैं भाई, उसको क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों, उनको भी ले लिया जाए। तो ये लगा हुआ है हमारा क्या, OH, क्या है हमारा OH, यानी कि CH3 हम लिख सकते हैं, CH2 है और CHOH है, CH3। ठीक, वैसे ज्यादातर आपको लास्ट में ऐसे ही दिखेंगे, यहाँ पे ही आपको ऐसे दिखेगा लास्ट, ज्यादातर आपको ये ऐसे दिखेगा OH। ठीक है, यानी कि ठीक है, ऐसे ही आपको दिखेगा। तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल
नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। क्या है सबसे पहला काम, क्या है नंबरिंग, 1 2 3, क्या है 3, तो 3 क्या है हमारा प्रॉप, कौन सा है, सॉरी प्रॉप लगा है, गलत हो गया यहाँ पे, देखा जल्दी के चक्कर में क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, अगर हम इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो गलत नहीं होगा, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है पास में पड़े हम उधर से नंबरिंग करते हैं। क्या है, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये हमारा 1 2 3, क्या है 1 2 3। अब ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉप, है ना, क्या है प्रॉप। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या होगा, अल्कोहल लगा है तो सफिक्स क्या है हमारा ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑल। कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे है, तो प्रॉप 1 ऑल, यानी कि प्रॉप एंड ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है प्रॉप एंड ऑल, समझ गए। क्या है आप लोग लिख सकते हैं प्रॉप एंड ऑल, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग भी है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है तो प्रॉप एन हो गया ऑल, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉप एन होता है ना, ई हट जाता है जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगता है तो, ठीक। ये आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यही कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको हम लोग यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं। अब एग्जांपल्स जब हम लगाएंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग वैसे तो नोट कर ही रहे होंगे, सभी जितने भी एग्जांपल मैंने कराया सभी किए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। आइए हम लोग इन एग्जांपल्स की नंबरिंग नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं, नेमिंग, इनका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, देखिए CH3 और एक सब्स्टिट्यूशन में लगा है CH3। ठीक है, अगर हम इसको बनाएं तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे मतलब अगर सिंपल बनाए एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाए तो ये क्या है, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ही कुछ है। ठीक, बिल्कुल हमने एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बना लिया। ठीक, ये नॉर्मल है, ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया। ठीक, यानी कि बॉन्डिंग के साथ में अच्छे से एकदम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक, क्या है नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे या फिर 1 2 3 ऐसे करेंगे। बताइए कैसे करेंगे भाई, इधर से करो चाहे इधर से करो, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या एकदम बीचों बीच में है, तो चाहे आप इधर से करो चाहे आप इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 3 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। तो 3 कार्बन है यानी कि प्रॉप, सिंगल बॉन्डिंग है, इन, क्या लगा है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये प्रीफिक्स, इसका नाम जो है प्रीफिक्स में लगेगा, यानी कि इसके पहले लगेगा। क्या है ये, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। ये हो गया इसका नामकरण, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, ये डैश लगाना ना भूलें आप लोग। अब हम लोग इसकी करते हैं। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 क्या है, कितने कार्बन है, 4, यानी कि क्या लिख दे हम, सबसे पहले छाप लिया, क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिख दें। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा, यानी कि इन हो गया। क्या हो गया, इन हो गया। और कौन सी पोजीशन पे लगा है ये भी देखेंगे हम लोग। कौन सी पोजीशन पे लगा है, दूसरी पोजीशन पे लगा है। क्यों दूसरी पोजीशन पे लगा है, क्योंकि जब हमने इसकी नंबरिंग की, चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें, ठीक है, तो आएगा किस पे, दूसरे ही नंबर पे आएगा। क्या आएगा, दूसरे ही नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। क्या हो गया, ब्यूट टू इन।
यहाँ पे ये 2 नहीं हटेगा, 1 होता तो हट जाता, यहाँ पे ब्यूटीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 लगा रहेगा, ब्यूटूइन। अब ये वाला करते हैं, पहले आप लोग करिए, खुद करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इसका नाम बताइए, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं। कर लिया पॉज करके? अब मैं करता हूं, देखिए चेक करिए सही है कि गलत। पहले नंबरिंग की जाए, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? जिधर आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जिसको उसको सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको क्या, आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिले, लीस्ट नंबर मिले, क्या मिले, लीस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो इधर से आपको लीस्ट नंबर मिलेगा, इधर से लेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पांचवें पे और छठवें पे है ना, पांचवें और छठवें पे। इधर से अगर हम करें 1 2 2 ही पे आ गया, तो हम जहां पे लीस्ट नंबर मिले हम उधर से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 6 और 7 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 7 कार्बन का है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट हो गया। क्या हो गया, हेप्ट। कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, यानी कि एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। अब ये क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, यानी कि डाई हो जाएगा। कौन कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी और तीसरी पे, तो दूसरी और तीसरी पे। क्या है, दूसरी और तीसरी पे है। पोजीशन लिखना ना भूलें, चाहे जिस पोजीशन पे हो, यहाँ पे दूसरी पे है फिर तीसरी पे है। ठीक है, कितना है, डाइमिथाइल। अब ये चौथा वाला हम लोग करते हैं। चौथा वाला देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और बीचों बीच लगा हुआ है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 हमने इधर से कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 3 है तो यानी कि प्रोप, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, यानी कि प्रोप एन। अब यहाँ पे जब भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो यहाँ पे ई हट जाता है। ठीक, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। क्या होता है, ओन, 1 नहीं, ओन। ठीक, तो प्रोपेन टू ओन, क्या है, प्रोपेन टू ओन इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं ये वाले की, ठीक है, पांचवे की। तो पांचवा जो है हमारा वो है 1 2 3, ऐसे करेंगे, सही होगा, पक्का? गलत है, क्योंकि भैया ये क्या लगा है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो किधर से होगी इसकी नंबरिंग, इधर साइड से होगी। ठीक, किधर से होगी, इधर साइड से होगी, तो 1 2, इधर से होगी, इधर से होगी 1 और 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथ। क्या है, इथ एंड। ठीक, क्या है, इथ एंड। अब ये क्या है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, पहली पोजीशन पे लगा है, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक। क्या है, इथनोइक एसिड हो जाएगा। क्या है, इथेनोइक एसिड। समझ में आया, क्या आया, इथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आप लोग इसको छाप सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से छाप लीजिए। अब मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर बता देता हूं। नोमेनक्लेचर क्या, ठीक है, देखो नोमेनक्लेचर में, सॉरी नोमेनक्लेचर कह रहे हैं, आइसोमर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, नोमेनक्लेचर सॉरी, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स में होता ये है कि फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपका अगर कोई भाई है या बहन है, ठीक है, क्या है, भाई है, अगर मान लेते हैं आपका कोई भाई है, ठीक, अब आपके भाई के अंदर में आपके मम्मी पापा का डीएनए है ना, आप में भी अपने आपके मम्मी पापा का डीएनए, यानी कि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एकदम सेम। ठीक, यानी कि आपके बॉडी में क्या है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बह रहा है, यानी कि आपके मम्मी पापा का। ठीक, यानी कि डीएनए आपका मम्मी पापा का है। लेकिन
आपका भाई जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपसे, तो क्या है आपके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आपको हमेशा याद भी रहेगा, है ना। अब आइसोमर्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं आइसोमर्स। ये इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। यहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, वो आपका डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें C5H12 की, ठीक, C5H12 की अगर हम बात करते हैं, या कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि H H H H H H H ऐसे कुछ बनेगा। इसको अगर सिंपल लिख लें, CH3 CH2 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 CH3, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो अब क्या होगा, अब आइसोमर्स में क्या होता है, यहां पे ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यानी कि ये तो सेम है, लेकिन सॉरी, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो C C C और C, ठीक है, और यहाँ पे C। अब यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन में थी चेन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चेन होते हुए साथ में एक ब्रांच भी आ गया। क्या आ गया, एक ब्रांच भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। और इसी फिनोमिना को, ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक। अब एक फॉर्मूला, एक चेन हो गया, और एक होता है पोजीशन आइसोमर्स, वो भी देख लेते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, ठीक, पोजीशन आइसोमर्स भी होता है क्या आपका, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे दिया। अब पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि ये पोजीशन ऐसी रहती है, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाती है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इसकी पोजीशन देखो यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जब पोजीशन इसकी चेंज हो गई तो उसका नाम भी थोड़ा सा हल्का सा बदल जाता है। जैसे कि अगर इसका हम नामकरण करें, नोमेनक्लेचर करें, तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे पहले क्या था, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट हो गया, है ना। क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 2 इन हो गया, है ना। क्या है, 2 इन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, ब्यूट है, क्या है, ब्यूट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग कहाँ पे लगी हुई, पहले पोजीशन पे लगी हुई, तो ये पहले पोजीशन पे हो गया, ब्यूट 1 इन हो गया। ये पहले क्या था, ब्यूट 2 इन था, अब क्या है, ब्यूट 1 इन हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि ब्यूट 2 इन, ठीक है, ये यही रहेगा, नाम कॉमन नाम यही रहेगा। भले इसका जो अब हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बदल दे तो नाम ये हो जाए, लेकिन कॉमन जो नेम होगा आपका यही होगा, IUPAC नेम आपका ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। अब चेन आइसोमर्स, अब चेन आइसोमर्स में जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तब कैसे होगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या है भाई, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ये क्या है आपका, 1 2 3 4 5, क्या है, पेंट और पेंट एन, क्या है, पेंट एन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा इसको,
आइसोपेंटेन लिख दिया जाएगा। अब इसी को अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, एक अगर हम इसको एक बॉन्डिंग हम यहां से ऐसे कर दें, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट। ऐसे अगर हमने कर दिया, ठीक, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो सॉरी नियो हो जाएगा। क्या होगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। सॉरी एक यहां पे हट जाएगा, ये एक यहां से हट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक, पहले क्या था, अगर सिंगल ब्रांच यहाँ पे निकल आई, पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ से हमने क्या किया, सिंगल ब्रांच हटा करके यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, ऊपर कर दिया, एक सिंगल ब्रांच निकाल दिया। जब सिंगल ब्रांच होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। और जब अगर हम डबल ब्रांच कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे एकदम, तो क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका अलग हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, ठीक है। तो ये क्या है आपका आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको ऐसे दिया रहेगा, या फिर क्या कहते हैं, हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया रहेगा और आपको बताएगा कि आप इसका क्या करिए, चेन आइसोमर्स बनाइए, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स जब आप बनाएंगे तो क्या है, आप एक ऐसे बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं, और दोनों का नामकरण कर दीजिए आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। पहले मेन जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में, यानी कि ये दिया है, इसका पहले नामकरण कर दीजिए, यानी कि पेंटेन आ गया, ठीक है, मान लेते हैं पेंटेन आ गया। अब पेंटेन आया, ठीक, जब पेंटेन आया तो जब आप इसका आइसोमर्स बना रहे हैं, चेन आइसोमर्स अब जब आप बनाएंगे तो क्या है, नियोपेंटेन सॉरी आइसोपेंटेन लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी कि एक ब्रांच निकाला तो आइसोपेंटेन, दो ब्रांच निकाला तो नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। और इसका अगर पूछे, ठीक है, इसका नाम जो पूछे तो एन पेंटेन लिख दीजिएगा। क्या है, एन पेंटेन। नॉर्मली आप पेंटेन लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एन पेंटेन जब आइसोमर्स की बात की जाए तो वहां पे एन पेंटेन उसका नाम कर दीजिएगा। क्या है, एन पेंटेन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। और इसका नामकरण आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ पे होती है खत्म, ठीक। ये आपका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये आपको छोटी चीज लगेगी, और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। अब बहुत ज्यादा एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे आप उसको क्या है 100% श्योरिटी के साथ में उसका आईयूपीएसी नेम लिख दोगे, उसका नाम सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है, कुछ और एग्जांपल लेंगे, साथ ही साथ में उनके कॉमन नेम के साथ आईयूपीएसी नेमिंग भी करेंगे, साथ ही साथ में कॉमन नेमिंग भी करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम भी जरूरी है। कॉमन नेम वो नेम है जो कि साइंटिस्टों ने बना करके जो पहले थे वो दे दिया था। अब हमने क्या किया, आईयूपीएसी नेम भी क्या कहते हैं उसका बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम कल हम लोग पढ़ेंगे साथ ही साथ में कल, ठीक है। दोनों ही एक कंपाउंड लेंगे, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे, इसका कॉमन नेम भी हम लोग लिखेंगे। अब कॉमन नेम जो उन्होंने रखा था वही होगा, ठीक है, कोई अलग से नाम नहीं होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट करें, बढ़िया से अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। अब पढ़िए अच्छे से, मन लगा करके, इस पे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक है, वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाइए तो आपको क्या कहते हैं नोट्स वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ठीक, तो आप हमसे वहां पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स है, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को दिया है कि भैया आप जो है इसका नाम लिखिए, है ना, बीच बीच में मैंने दिया है ना, आप लोग वो भी करिए, ठीक, नाम भी लिखिए, एक्टिविटी जरूर करिए, समझ गए, क्लियर है। यार देखो मन लगा कर